हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14। इसके पहले हमने 13 पार्ट तक कवर किया है और 13 पार्ट में हमने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने 13 पार्ट पहले का नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, उसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट ने। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भरचू। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सचिव या अमात्य। हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंहविष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहविष्णु था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, सिंहविष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म का। सिंहविष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंहविष्णु के। भारवी सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारवी। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन ने। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, महाबलीपुरम के विकास में मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। महाबलीपुरम के विकास में
मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी रथ। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैलाशनाथ या राजसिद्धेश्वर मंदिर के निर्माण से। कैलाशनाथ या राज्य सिद्धेश्वर मंदिर के निर्माण से द्राविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। 10 कुमार चरित के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दंडी। दंडी जो है 10 कुमार चरित के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के। दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नंदी वर्मन द्वितीय ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नंदी वर्मन द्वितीय के। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल के पाल शासक महिपाल, ये पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंगैकोंड चोल की। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विजयालय ने। नरकेसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। गजनी का सुल्तान महमूद किसके समकालीन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम के। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। प्रकेसरी की उपाधि किसने धारण की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र द्वितीय ने। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। राजकेसरी की उपाधि किसने धारण की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वीर राजेंद्र ने। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के किस कदंब शासक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयकेश प्रथम ने। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों या प्रांतों में विभक्त था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों या प्रांतों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना हुआ करता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1/3 भाग, उपज का 1/3 भाग। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चतुर्वेदी मंगलम। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। चोल साम्राज्य में दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मदेव। चोल साम्राज्य में दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पदाति सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। चोल काल में कनलजु क्या थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोने के सिक्के। चोल काल में कनलजु जो है सोने के सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कंबन औटकुट्टन पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन औटकुट्टन पुंगलेंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंप पोन्न और रन्न को। पंप पोन्न और रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चोलकालीन नटराज प्रतिमा को। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। चोल की कौन सी प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चोल की कांस्य प्रतिमाएं। चोल की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ईशान शिव। ईशान शिव राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कावेरी पट्टनम। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम। ये चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। पहले उरैयूर, फिर तंजौर, फिर गंगईकोंड, फिर चोलपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बागान समिति। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14 कवर किया है। इसके पहले हमने 13 पार्ट तक कवर किया है और 13 पार्ट में हमने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने इसके पहले का 13 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 15 कवर करेंगे। उसमें भी हम प्राचीन इतिहास लुसेंट जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन लुसेंट से ही होगा प्राचीन इतिहास का। उसके बाद ही हम मध्यकालीन या कवर करेंगे या
एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम बीच बीच में कवर कर लेंगे, मध्यकालीन भी कभी कभी, लेकिन एक भी क्वेश्चन लूसेंट से बाहर नहीं जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन लूसेंट का हम कवर करेंगे, एक भी नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं छूटेगा, बाकी जो बहुत ही जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जो कभी एग्जाम में नहीं आता, वही छोड़ सकता है, नहीं तो हम सारा कवर कर लेंगे क्वेश्चन। एक मैं लाइन वाइज सारा कवर कर रहा हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम जितने भी पार्ट बन पाएंगे हम सारा बनाएंगे। प्राचीन इतिहास से लेकर सब कवर करेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, उसके बाद हिस्ट्री खत्म हो गई, जियोग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटी, ऐसे ऐसे करके हम सारा इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 15 कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।